किस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं? अभी हमारी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जो हमने घर की मेड्स काम वालियों के ऊपर डिस्कशन की थी कि कैसे इनको डील करना है। बिल्कुल। और अपने घर का आप लोगों ने खुद ख्याल खुद रखना है ख्याल और रखना जितनी है, मर्जी उनको पुरानी रिलाई हो, भी करना। हाँ, बिल्कुल जितनी मर्जी पुरानी हो, आपका घर है वो, उनका घर नहीं है, तो उनके पीछे पीछे रहें और उनको महसूस भी ना होने दें हाँ कि तो आप उनको देख रहे हैं, देख रहे उनको हैं। फॉलो कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलते हैं और हम लोगों ने हमने सोचा कि ये भी एक मुआशरे में मसला है कि जहाँ पे 24 घंटे आप बच्चे बच्चियां रखते हैं, हाँ, उनके साथ हमने बड़े बुरे सलूक होते हुए भी देखे हैं, बहुत बुरे। और उनको रखने के बाद जो पेचीदगियों का उनकी तरफ से भी आपको सामना करना पड़ता है। हाँ, तो ये भी एक बड़ा अहम टॉपिक है सितारा, बिल्कुल, बहुत कि अहम आप टॉपिक 24 है। घंटे एक इंसान को, और वो इंसान का बच्चा हाँ। जब आप उसको अपने घर रखते हैं, जैसे आप एक जानवर का बच्चा भी लेते हैं, आप उसको कितना प्यार करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इतने महंगे महंगे डॉक्टर्स पे लेके जाते हैं, उनकी फीड्स का ध्यान रखते हैं, फिर उनको इतना पैम्पर करके रखते हैं, उनके नील्स कट हो रहे हैं, डॉक्टर्स से वैक्सीनेशन कराई जा रही है। लेकिन सॉरी टू से इस मुआशरे में जब एक गरीब के बच्चे को हम अपने घर मुलाजिम बना के रखते हैं, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी छोटा सा बच्चा है, उसको भी दर्द होती होगी। बिल्कुल। ये कह देना कि जी वो गरीब है, गरीब लोग ढीठ होते हैं, इनको असर ही नहीं होता। बच्चा तो बच्चा ही होता है, बच्चे तो मासूम फूल होते हैं। हमने बड़ी ज्यादतियां होते हुए देखी हैं। मैंने तो बकायदा देखा है कि मेरा एक घर में जाना हुआ था, मैंने वहां पे रात गुजारी थी। हम लोग कहीं गए थे तो स्टे किया था उनके घर। अच्छा। उनके घर एक बच्ची उन्होंने रखी हुई थी, गांव से लेके आए हुए थे वो। उस बच्ची को बालों से पकड़ पकड़ के उसके तो इतना छोटी सी बच्ची थी और इतना उसको मारती थी, मतलब उसकी जरा सी गलती थी, अगर वो थोड़ा सा उसने काम लेट किया तो उसको बालों से पकड़ के झंझोड़ झंझोड़ के। और मैं तो देख देख के मेरे दिल को कुछ हो कि इतनी छोटी सी बच्ची है। मैंने भी काफी लोगों के घरों में देखी है कि 24 घंटे एट ए टाइम 2-2 3 दिन मुलाजिम है, बच्चियां और डांटना डूटना दूर की बात, पकड़ के बालों से खींचना मारना। ये है कि आप डांट की हद तक रखें, एक रोक उनके ऊपर रखें। बिल्कुल। क्योंकि और लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि ये वो उस तबके के बच्चे होते हैं कि जिनमें ना कोई तरबियत होती है, ना इनके बड़ों में तरबियत होती है। और अगर ये उस एज में आपके पास आते हैं जो कि सही एक तरबियती टाइम स्टार्ट हो रहा होता है, तो आप कर सकते हैं। आपको तो अल्लाह ने नेकी का मौका दिया। आप उनको उठना बैठना बोलना चालना एक उनको यानी कि आप डबल करें ना। एक तो आप माली हिसाब से उनके पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं, उनको पे करके। उनके पेरेंट्स को ना बिल्कुल परवाह नहीं होती। उनको होता है महीने बाद आते हैं, आप उसकी जो तनख्वाह होती है वो लेके वो चले जाते हैं। क्योंकि देखिए ना, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हर तरह का इंसान, हर तरह का तबका पैदा किया है। कुछ लोग बड़े बेहिस हैं, लेकिन आप अगर अक्ल और शऊर वाले हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और अगर आपको अल्लाह ताला ने वो ब्लेसिंग अक्ल और शऊर की दी हुई है, आप उसको इस्तेमाल में लाते हुए उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि वो लोग तो हैं ही ऐसे, उनके लिए तो अपने बच्चे की भी कोई कीमत नहीं है। तभी आप अच्छे हैं, आप अगर अच्छा दिल रखते हैं तो आप भी उनको ये कह के उनके मिस यूज ना करें कि जी ये तो ऐसे माहौल से आते हैं कि जी इनको जो मर्जी करो, मारो। आप मुआशरे में एक मजीद गलत बच्चा इंजेक्ट कर रहे हैं। एक आप बजाय कि मुआशरे में अपना एक अच्छा बच्चे को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अच्छा किरदार अदा करें, उस बच्चे को इंसान का बच्चा बनाने की कोशिश करें, उसको उसकी अखलाकियात बताएं, क्योंकि वो हकीकतन उस माहौल से आए हुए होते हैं। क्या पता अच्छा माहौल, अच्छी तरबियत उस बच्चे को कहीं ना कहीं असर करती है। हालांक मेरे घर में बच्ची रही है 8-9 साल रही है, छोटी सी आई थी। 12 साल रही है। हाँ 12 साल। तो वो छोटी सी आई थी, 10 साल की थी। बाकी काम मेरे एक मेट थी वो करती थी, छोटे छोटे काम उसकी माँ को जरूरत थी। तो मैंने कहा चलो इसको कहीं भी तो इसने रखवाना है, तो कहती बाजी आप रख लेना। तो मेरे पास वो इतने साल रही है बच्ची। मेरी बेटी जाती थी कॉलेज उस टाइम पे, तो मेरी बेटी आती थी और उसको ना मैंने फिर बुक्स वगैरह लेके दी, उसको पढ़ाया। जितनी देर रही वो पढ़ती रही हमारे पास। तो उसको इतनी सेंस आ गई थी कि पढ़ना लिखना आ गया था। हाँ बिल्कुल। और उसको चाय सर्व करनी आता। हाँ, हमने उसको मतलब इस तरह नहीं करते थे, घर में बच्चों की तरह रखा, घर के फर्द की तरह कि अपनी मर्जी से खाना पीना रहना। उसको मेहमानों के सामने कोई आके ये नहीं सोच सकता था कि ये इनकी मेड है कि घर का फर्द है। इस तरह उसको रखा हुआ था। और ये बहुत बड़ी वो बच्ची बड़े अच्छे तरीके से, फिर उसकी शादी हुई, उसको जो भी उसका था अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, उसको दिया जो उसका हक बनता था। लेकिन वो बच्ची बिल्कुल इतनी खुश
आज तक भी, अब वो बेटा भी है उसका एक, अभी भी मिलने आती है मुझे, और वो ईद दुआएं शब देती है आपको। हाँ, उसकी माँ भी आती है, तो मैं अभी भी अपनी बच्चियों की तरह उसको ईद शब्दात हर मौके पे देती लेती हूँ। हाँ, तो वो नहीं नहीं, खुश ये रही, बहुत अच्छी खुश बात गई। है, तो बिल्कुल। इस तरह अगर आप बच्चों, छोटे बच्चे को अगर रखते हैं तो इस तरह ट्रीट करें। ट्रीट करें, उसको हाँ कुरान पाक पढ़ना सिखाएं, हाँ और बिल्कुल, उसको छोटी छोटी अहादीस बताएं, और हाँ उसको अपना मुसलमान होने का मकसद बताएं, उसको ये बिल्कुल, बताएं, उसको नमाज पढ़ना सिखाएं, और उसको एक बेसिक जो है उर्दू की और मैथ्स की और इंग्लिश हाँ की छोटे छोटे वर्ड सिखाएं। बेसिक उसको चीजें आनी चाहिए। असल जो है ना, आप उसको ये असल उसकी है जो आप करते हैं कि आप हाँ माली इमदाद के साथ साथ एक नेकी का काम भी कर रहे हैं, कि उस बच्चे को तरबियत देने की कोशिश करें। और फिर और अगर आप अच्छी नीयत से हाँ करते हैं तो अल्लाह ताला जरूर आपकी मदद बिल्कुल, करता है और आपको कामयाब करता और है। फिर पलक जो आपके घर का माहौल होता है ना, आप यकीन करना, मेरे घर से कभी एक सुई नहीं गायब हुई थी। बिल्कुल, बच्ची में इतनी अच्छी आदत आदतें थी, पैदा हो जाती है। उसने कभी किसी चीज को नहीं छेड़ा था। मतलब होता ही है ना, कोई डर खौफ होता है, कोई चोरी चकारी का, कभी नहीं, क्योंकि कभी नहीं, इतना आपकी मुझे इतबार था बिल्कुल, उसके क्योंकि ऊपर। आपकी और आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है हाँ ना, वो जरूर असर करती है आने हाँ वाले के ऊपर। और अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वो सच्ची बात है, वो बच्चा आपसे मारे भी खाएगा हाँ, और और वाकई तशद्दुद भी आपके मिलता बर्दाश्त रहेगा। करेगा, और फिर वो बाहर जाके मजीद ऐसे माहौल में जाके मिसयूज करेगा, लोगों के हाँ लिए एक अजाब का बाइस बनेगा, बिल्कुल, और उसमें आप भी कहीं ना कहीं गुनाह में बराबर के शरीक हो और जाते वो हैं। वाकई फिर वो बच्चे ढीठे हो जाते वो हैं। गुनाह, वो मुसलसल हाँ एक गलती से गलती होती चली होती जाती है, चली और जाएगी, आप और एक उसमें किस्म की मुस्तकिल शामिल रहेंगे। उसकी एक किस्म की तरबियत ही ये होगी ना। मत, ये एक शो वाली बात नहीं होती कि जी हाँ हमारे पास इतने बच्चे हैं, हमने तो इतनी मुलाजमें हाँ रखी हुई हैं, लेकिन आप उनकी तरबियत भी करें, उनको बिल्कुल अच्छा इंसान बनाएं, वो एक बिल्कुल, नेकी में अपना एक पहला कतरा रखें, हाँ। अपना हिस्सा डालें उसमें, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपकी कोशिश को जरूर सुरखरू करेगा। और मैंने तो ये भी और देखा है उस फलक, हाँ, बच्चे बच्चे रखते हैं ना, उनको बैठने नहीं देते। बैठने नहीं देते, वो समझते हैं कि पता नहीं कि ये हमने इनको बस पे करना है, हाँ, इनसे बस 24 घंटे ये टांग पे खड़े रहे। एक टांग पे खड़े रहे। ये मेरे मतलब बच्चे ने काम कर लिया, उसको तो कहीं बस ठीक है, अब बैठ जाओ, तुम बैठ रेस्ट जाओ, करो, कोई आराम काम करो। होगा हम हाँ बता देंगे, हमने जब काफी घरों काम में होगा, देखा है हाँ कि देखो फारिग बैठी हुई है। क्यों नहीं, बैठी आप हुई है? 24 घंटे अपने घर में इतना घूमते फिरते हैं, नहीं बिल्कुल आप एक नहीं टांग है। पे खड़े हो जाए करें। हाँ हमें भी तो बाज़ दफा घर में कोई काम नहीं मिलता ना, हाँ उसको इंसान समझ के जब आप हमदर्दी का एक बीज बोएंगे ना, हाँ तो अगले को भी आहिस्ता 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 भलाई की तरफ अगला जाना वो शुरू हो हाँ जाता बिल्कुल, है। अगर आप उसको घर के फर्द की तरह रखेंगे ना, जैसे मैंने बताया कि उसको चोरी की किसी चीज की आदत नहीं थी, ऐसी कोई बुरी आदत नहीं थी उसमें, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसके जहन में वो सारी चीजें आती हैं बच्चे आती के। हैं। और एक और बात के बाद दफा ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपकी सारी कोशिशें रायगा जा रही हैं, लेकिन वो हाँ अल्लाह ताला के यहाँ रायगा नहीं जाती, आपके अजर की सूरत में वो लिख दी जाती है। लिख दी और जाती। एक बच्चा जो है, अगर वो आपकी सारी कोशिशों के बाद वो बच्चा नहीं ठीक हो रहा, हाँ तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि गुड नोट पे उसको दी एंड कर दें, डी एंड कर उसके दे, माँ उसको बाप वापस के भेज पास दे। उसके हवाले कर दें, क्योंकि हाँ होते हैं हर तरह के मिले जुले लोग होते मिले हैं जुले ना। लोग होते तो हैं। कई लोग सबक हासिल कर लेते हैं, कई आपके लिए मजीद मुसीबत का बाइस बनते हैं, तो उनके हाँ ऊपर तशद्दुद करने से बेहतर है उसी वक्त उनके माँ बाप के हवाले कर हवाले लें, कर दे, ना और एक रखें। नई खोज में चले जाएं, क्या पता अल्लाह हाँ ताला आपको बेहतर नेमूल बदल दे दे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, हाँ वक्ती तौर पे तंगी परेशानी तंगी, होती है, लेकिन हाँ अल्लाह ताला आपके लिए आपके उस नेक नियति का सिला आसानियां किसी करता है। अच्छी हाँ सूरत में देता है आपको। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। आपकी कीवी ऐसे बच्चे के ऊपर मेहनत फिर भी कभी रायगा नहीं जाती, नहीं वो अल्लाह जाते। के यहाँ जखीरा कर ली जाती है। अगर वो बच्चा नहीं भी आपको ऐसा आउटपुट दे रहा कि हाँ आपको लग रहा हो कि वो बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है, या आप कह रहे हैं कि यार मैं इसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, इसको इतना पढ़ा रहा हूँ, हाँ कई बच्चे होते हैं ढीठ होते हैं, नहीं ढीठ होते हैं, समझ नहीं आते। समझ आती, क्योंकि उनका हर जो तरह पीछे का से दिमाग माहौल होता है ना, ऐसा हर होता है तरह ना। का दिमाग होता है ना। हाँ कई बच्चों के अंदर पोटेंशियल होती है कि वो पॉजिटिव हाँ होना पसंद करते हैं, करते हैं। और वो तरक्की पसंद होते हैं, तो वो हाँ संभल जाते हैं। कई लोग नहीं होते, तो आप उनको गुड नोट पे डी एंड कर दें, अपने घर से ऑफ कर दें हाँ और उनको। मैंने तो ये भी देखा है, कई लोग चाहते हैं कि जो घर में कोई मेड रखी है, कोई बच्चा रखा है, वो नजर आए कि काम वाली है, या हाँ यानी उसको वो साफ सुथरा ना हो, ना वो, मतलब कोई बाहर से आए तो पता चले कि ये मेड है इनकी। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये भी गलत बात ये है। भी गलत बात है। हाँ नहीं, उनके कपड़ों का, उनकी हाँ सफाई सुथराई का, उनके लिए वो भी सारा ख्याल रखना उनके चाहिए। उनको अच्छे कपड़े पहनाएं, उनको बिल्कुल, हल्की फुल्की उनको तरीके से उठना बैठना चलना फिरना सिखाएं, उनको जैसे आप साफ सुथरा अपने बच्चों रखें। के लिए ग्रोसरी में शैम्पू, इस तरह की छोटी मोटी बिल्कुल, चीजें उनके लेके आते हैं, नहाने का, वो उनके सारा हर चीज उनके का, लिए भी उनकी लेके आए। ज़ाहिर है हाँ वो बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, और आप जैसे अपने पेट्स को ले जाते हैं, उन बिल्कुल, बच्चों को भी डॉक्टरों के पास हाँ लेके जाएं। बिल्कुल, अगर आप रखते हैं तो वो पूरी आप एक इंसान की जिम्मेदारी ले हाँ रहे हैं। जिम्मेदारी ले रहे हैं। बेशक वो आपके मुलाजिम है, लेकिन उनके बहुत अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद में मुलाजिम हो, उनके बहुत कितने ज्यादा, हकूक है। बहुत है।
हाँ, तो उस लिहाज को मद्देनजर रखते हुए इन बातों को कभी भी तशद्दुद ना करें। हाँ अगर आपको लग रहा है कि मामला फिर भी यूं का त्यों खड़ा है, ये बच्चे नहीं संभल रहे, तो आप उनके माँ बाप के हवाले हवाले कर दें, आप छोड़ दें, तशद्दुद ना हाँ करें। तशद्दुद ना करें उस बच्चे हाँ। के ऊपर। तो इसी को हम बात कि हमारा मकसद यही था कि एक अच्छी बात और खूबसूरत बात आप तक पहुंच जाए, पहुंच कि वो जाए। सिलसिला रोक दे, हाँ नए की तलाश में चले जाए। हाँ बिल्कुल। और हमने सोचा कि चले ये एक और अच्छा अगर नहीं टॉपिक है, रख सकते तो ठीक है, फिर वो डेली वाली कर लें, जो आए और काम करके चली जाए। चले जाए। हाँ, हाँ वो वाली काम वाली आप रखने को बस लेकिन अपने आप को ठीक रखें हाँ और अपने जहन को पॉजिटिव रखें, तशद्दुद ना करें किसी के ऊपर भी, हाँ क्योंकि इसका भी आखिरत में हमने अल्लाह को हिसाब देना है हिसाब देना कि है। हमने अगले के साथ कैसा बर्ताव किया, बिल्कुल अल्लाह ताला ने पूछना है। चाहे अपने कम से चाहे अपने ज्यादा से, हाँ हमने हर एक चीज का हिसाब देना है। बिल्कुल तो देना इसी है। गुड नोट के साथ हमें इजाजत दें। जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। फॉलो कर सितारा को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।